अस्सलाम वालेकुम। एआई मोनेटाइज चैनल कैसे कर सकते हैं? एआई यूट्यूब मोनेटाइजेशन किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हो सकती है? क्या-क्या लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्या आपका एआई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? अगर आप फ्लो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे या फ्लो एआई का इस्तेमाल करेंगे? या फिर अगर आप एआई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से क्या आपकी स्ट्रैटेजी होगी, वो आपने काम करना है। इस वीडियो में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट। जब भी आप कोई भी एआई ऑटोमेशन का या भी कोई भी आप एआई का यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे होती है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट कुछ लोग क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी से लेते हैं। चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेने के बाद या क्लाउड एआई से स्क्रिप्ट लेने के बाद, तो उसके बाद क्या करते हैं, आप इमेजेस जनरेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब कहता है कि आप एआई की चैनल बनाओ, लेकिन उसके अंदर आपने ह्यूमन एफर्ट ज़रूरी लगानी है। यानी कि इंसानी दिमाग उसके अंदर ज़रूर ऐड करना है आपने। अगर आप इंसानी दिमाग नहीं लगाते, तो डेफ़िनेटली वो जो आपने कंटेंट क्रिएट किया, वो सारा तो एआई ने बना के दिया है, आपका तो कोई रोल नहीं है। इसमें स्ट्रैटेजी क्या है, आपने करना कुछ इस तरीके से, कोशिश आपने ये करनी है कि आपने चैट जीपीटी को अपना स्क्रिप्ट देना है, ना कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेना है। आपने चैट जीपीटी को अपना स्क्रिप्ट देना है, अपने माइंड की चीज़ें बतानी है, अपने से डायनामिक गाइडलाइन देनी है कि मैं ये सोच रहा हूँ और मुझे इस टॉपिक पे काम करना है और मुझे इस तरह का स्क्रिप्ट चाहिए। कुछ स्क्रिप्ट आप उसको दो, कुछ स्क्रिप्ट वो आपको देगा। जब ऐसे करेंगे ना आप, तो फिर इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे चैट जीपीटी से आपने कोई स्टोरी लिखवाई 1 मिनट की, उसके बाद 1 मिनट की जो स्टोरी आपने लिखवाई है ना, उसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, आपने उसके अंदर चेंजिंग करनी है। आपने चैट जीपीटी को बताना है यहाँ पे ये लिख दो, यहाँ पे ये लिख दो। उसमें चेंजिंग करने के बाद जब आप एक फाइनलाइज उसको कर लेंगे ना स्क्रिप्ट को, तो ये वो स्क्रिप्ट होगा जो दुनिया में किसी का नहीं होगा, क्योंकि आपने इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट लगा दी है, आपने इंसानी दिमाग को इंक्लूड कर दिया है। तो जो चैट जीपीटी का स्क्रिप्ट था वो भी चेंज हो गया, तो यहाँ पे एआई बीच में थोड़ा सा इन्रोलमेंट उसकी खत्म हो गई है। अब आप आ जाते हैं इमेज जनरेशन के ऊपर। कई लोग इमेज जनरेशन जो होते हैं वो भी एआई से बनवाते हैं, हम भी एआई से बनवाते हैं ऑटोमेशन के चैनल जब हम क्रिएट करते हैं। आप चैट जीपीटी से या फिर आप गूगल जेमिनी से, इनसे आप जो है ना वो काम करवा सकते हो और इमेजेस अच्छी क्रिएट करवा सकते हो। अगर आप करैक्टर बनवाना चाहते हो, तो मेरे पास वेबसाइट लिखी है जो कि फ्लो एआई की है। विस्क एआई के नाम से, विक्स डॉट एआई के नाम से इसका ये काम कर रही है। ये फ्लो एआई का ही एक टूल है, वेबसाइट आप कह सकते हैं। लेकिन ये अब आके थोड़ी सी पेड हो गई है, पहले ये काम फ्री करती थी, लेकिन आप इस पे फ्री भी काम कर सकते हैं। और इससे आप इमेज करैक्टर या इमेजेस जनरेशन जो है या थंबनेल जनरेशन जो है वो आप इसमें करवा सकते हैं। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ आएगी, ह्यूमन एफर्ट कहाँ पर है? ह्यूमन एफर्ट आपने लगानी है। चैट जीपीटी ने आपको स्क्रिप्ट दे दिया, आपने ह्यूमन एफर्ट लगा दी और उसके बाद आप चले गए इमेज क्रिएशन पे। प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से ले लिया इमेज का, अब आप चैट जीपीटी पे चले गए या फिर किसी अदर वेबसाइट पे चले गए जो कि इमेज आपको क्रिएट करके देती है। आप फ्लो एआई से भी इमेज क्रिएट करवा सकते हैं और अदर वेबसाइट से भी आप काम करवा सकते हैं। अब जब फ्लो एआई ने आपको इमेज क्रिएशन दे दी, इमेज क्रिएशन करने के बाद फिर आप जाते हैं वीडियो के बारे में, सोचते हैं कि वीडियो अब हमने बनानी है, तो वीडियो भी आपका काम फ्लो एआई कर देता है। अब जब फ्लो एआई आपका काम करेगा, तो वो सारे क्लिप्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं और सारे क्लिप्स को आपने इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिया जो कि आपका यूनिक हो गया था, इमेज आपने प्रॉम्प्ट से बनवा ली, इमेज की प्रॉम्प्ट दे के आपने फ्लो से इमेज क्रिएशन करवा ली। उसके बाद आपने इमेज क्रिएशन टू वीडियो क्रिएशन भी करवा ली फ्लो एआई से। अब वो सारे क्लिप्स हो गए डाउनलोड। अब यहाँ पे आता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब आपने ह्यूमन एफर्ट लगानी है। ह्यूमन एफर्ट इस तरीके से लगानी है कि आपने जब आपने वीडियो एडिटिंग करनी है ना, उसके अंदर आपने कुछ काम करना है। मैं आपको कुछ काम बताता हूँ। आपने उसके अंदर ह्यूमन एफर्ट के अंदर आपने कुछ फ्री कॉपीराइट जो है ना वो म्यूज़िक को ऐड कर लेना है। आप अगर इस्लामिक कंटेंट बनाते हैं, तो आप इस्लामिक फ्री म्यूज़िक भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसके अंदर टाइटल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ज़ूम इन और ज़ूम आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप
ट्रांजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कोई कसर नहीं छोड़नी वीडियो एडिटिंग में। आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी टूल्स आपको वीडियो एडिटिंग में मिलते हैं, आपने वो सारे टूल्स वीडियो एडिटिंग के अंदर इस्तेमाल करने हैं ताकि एक ह्यूमन एफर्ट नज़र आए। कंटेंट तो एआई ने बना के दिया है, तो ह्यूमन एफर्ट आपने खुद लगानी है। जब आपने वीडियो एडिटिंग कर ली, वीडियो एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे ये भी बारी आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, आप वॉइस ओवर जनरेट करवाते हैं। वॉइस ओवर जनरेट करवाने के लिए आप 11 लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल वॉइस वहाँ से मिल जाती है और वहाँ से प्रोफेशनल वॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो डाउनलोड करके भी आप ह्यूमन एफर्ट वॉइस के अंदर लगा सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप क्लोनिंग कर लेते हैं तो वो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप वॉइस क्लोनिंग कर सकते हैं। मिनीमैक्स एक वेबसाइट का नाम है, minimax.io। ये एक वेबसाइट का नाम है, वहाँ पे जाके आप अपनी वॉइस की क्लोनिंग कर लेते हैं ताकि आपकी वॉइस के अंदर भी ह्यूमन एफर्ट हो जाए। अब वीडियो एडिटिंग भी होगी, आपने वॉइस क्लोनिंग भी कर ली, आपने प्रॉम्प्ट जो चैट जीपीटी से लिए थे उसके अंदर जो स्क्रिप्ट आपने ली थी उसके अंदर भी आपने ह्यूमन एफर्ट जो है वो इंक्लूड कर ली। अब फ्लो एआई से जब आपने वीडियो क्रिएट करवानी है तो यहाँ पे कई लोगों को सामना करना पड़ता है कि उनके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का जो साइन आता है वो क्रेडिट खत्म होने का साइन होता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप 24 घंटा वेट करें। 24 घंटे वेट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो एक ईमेल के ऊपर 50 क्रेडिट्स जो हैं वो मिलते हैं। अब 50 क्रेडिट्स जो होते हैं वो आपको, अगर आप 8 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो आपके 4 जो है ना वो आपकी वीडियो शो बन जाती हैं। अगर आप 10 सेकंड की वीडियो बनाते हैं तो आपकी 3 वीडियो जो है ना, एक फ्लो और एआई जो है ना उसकी ईमेल से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने लॉन्ग वीडियो बनानी है तो लॉन्ग वीडियो के लिए आपने मल्टीपल ईमेल्स का इंतखाब करना है और एक ईमेल से थोड़ा काम करवा लें, दूसरी ईमेल से फिर करवा लें, तीसरी ईमेल से फिर काम करवा लें। मतलब कहने का है, मल्टीपल ईमेल जब आप लगाएंगे तो आपके मल्टीपल वीडियोस क्रिएट हो जाएंगी। वो आपने डाउनलोड करके और ह्यूमन एफर्ट लगा देनी है। अब यहाँ पे आता है वीपीएन। अगर कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं यार आप वीपीएन लगा लो, तो वीपीएन का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के आप इजीली फ्लो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। वीपीएन की ज़रूरत कुछ लोगों को पड़ जाती है, वो तब आपने लगानी है जब आपने फ्लो एआई से कोई इमेज और वीडियो क्रिएट करवाई लेकिन वो क्रिएट हो नहीं रही, जनरेट नहीं हो रही। तो उसको रिफ्रेश करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी वीडियो जो है ना रिफ्रेश हो जाती है और वो डाउनलोड ईजिली हो जाती है। ये सारे काम करने के बाद आपने, कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि पिंटरेस्ट से तस्वीरें लेते हैं। तस्वीरें लेने के बाद उसी पे कुछ इतनी एफर्ट नहीं करते, एडिटिंग करते हैं थोड़ी बहुत और अपलोड कर देते हैं। ये है स्मार्ट वर्क नहीं है, ये आपने शॉर्टकट मेथड अपना लिया। कुछ लोग शॉर्टकट मेथड के लिए जो है ना अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं और उनका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होता। एआई के बहुत से चैनल ऐसे हैं जो मोनेटाइज होते हैं और बहुत से ऐसे चैनल हैं जो मोनेटाइज नहीं भी होते। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि आपने ह्यूमन एफर्ट अच्छे से करनी है। अगर आप ह्यूमन एफर्ट नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मोनेटाइजेशन होती है, एआई से अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। एआई के चैनल मोनेटाइज ऑटोमेशन पे काम अगर आप करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। कोशिश करें, ह्यूमन एफर्ट करें और अपना जो कंटेंट है वो खुद क्रिएट करें। क्रिएटिविटी आपने एआई से नहीं लेनी, आपने क्रिएटिविटी अपने माइंड से लेनी है। एआई क्या सोचता है उसको सोचने दें, आपने उससे हेल्प लेनी है। एआई को अपने सर पे सवार नहीं करना, आपने एआई को अपना बॉस ना बना लें। एआई एक हेल्पर के तौर पे आपने इस्तेमाल करना है कि एआई है, ठीक है जी, ये हमें हेल्प करता है। लेकिन जब आप सारा काम अपने एआई से करवा देंगे तो फिर आप एआई के मोहताज हो जाएंगे। तो एआई का मोहताज नहीं होना आपने, बल्कि एआई को अपना मोहताज करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।